हेलो, दिस इज डॉक्टर शाहिद नदीम। आज हम आपके सामने बात करेंगे कोविड इन चिल्ड्रन, बच्चों में होने वाली कोविड की बीमारी के बारे में। जैसा कि ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाली तीसरी वेव बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करेगी। 16 साल से कम उम्र के बच्चे जिनकी इम्यूनिटी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम होती है, वे ज़्यादा प्रभावित होंगे। तो आज की वीडियो कैसे लक्षण पहचाने और क्या क्या सावधानियां बरतने, इसके लिए बनाई गई है। तो बच्चों में देखा गया है कि अमूमन जैसे बड़ों में सिम्टम होता है, जैसे कि बुखार आना, नाक बहना, या तो सीने में दर्द होना, सूखी खांसी होना, ये होते हैं। इसके साथ साथ पेट में दर्द होना, दस्त होना, उल्टी होना, ये सिम्टम पाए जा सकते हैं। कुछ सीरियस सिम्टम होते हैं जिनको हम विशेष ध्यान हमें रखना है, और जैसे ही ये लक्षण हमारे बच्चों को दिखाई दे रहे हैं, हम अपने पीडियाट्रिशियन से या बाल रोग विशेषज्ञ से सलाह लें। पहला, सांस फूलना या सांस बहुत तेज चलना। दूसरा, लगातार उल्टियां होना। तीसरा, अगर आपका बच्चा 6 मंथ से कम है, 6 मंथ से कम है, तो वो दूध नहीं पी रहा है, स्तनपान नहीं कर रहा, उसको दूध पीने में बहुत दिक्कत हो रही है, और बच्चा बहुत ज़्यादा सुस्त हो रहा है। अगर ये सिम्टम आपको आ रहे हैं, ये लक्षण देखने को मिल रहे हैं आपके बच्चों को, तो आप फौरन अपने पीडियाट्रिशियन से संपर्क में आएँ। एक हाई रिस्क कैटेगरी है जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं कोविड में, जैसे कि कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़। अगर आपको जन्म से किसी हृदय रोग से बीमारी है कोई, तो उसमें दूसरा कोई आनुवंशिक बीमारी है, जेनेटिक डिजीज़। तीसरा, कोई किडनी डिजीज़ का बच्चा है अगर, जिसको जन्म से कोई किडनी की बीमारी है। ये 3 कैटेगरी हाई रिस्क ग्रुप है, इस पे हमें विशेष ध्यान रखना है। ऐसा देखा जा रहा है कि 100 में से 98% बच्चे घर पे ठीक हो जा रहे हैं नेचुरल तरीके से, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता से। 1 से 2% बच्चों को हॉस्पिटल की ज़रूरत हो रही है, जिसमें ऑक्सीजन का सपोर्ट देना पड़ रहा है, और 0.5 1 से भी कम प्रतिशत बच्चों में मृत्यु हो रही है। तो इन लक्षणों को देखते हुए पेरेंट्स को क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं। अगर आपका बच्चे में ये से सिम्टम आ रहे हैं, तो आप बच्चों को आइसोलेट करें, लेकिन आइसोलेट करना बच्चों में बहुत ही डिफ़िकल्ट है, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, वो बिना माँ बाप के नहीं रह सकते कमरे में। तो आप कोशिश करें कि जो भी बच्चे के साथ हो, चाहे वो माँ हो बाप हो, तो आप कोविड अप्रोप्रिएट खुद अपनाएं सबसे पहले। जैसे कि बार बार हाथ धुलें, मास्क लगाएं। आपको देख के बच्चा उसको फॉलो करेगा, बच्चा भी मास्क लगाएगा और उसको बार बार वो भी हाथ धुलेगा। तीसरी चीज़, अगर बच्चों को बुखार आ रहा है, तो बच्चों का आप डिजिटल थर्मामीटर से बुखार नापें, टेम्परेचर नापें, और अगर ज़्यादा टेम्परेचर है तो अपने डॉक्टर से सलाह लेके पैरासीटामोल की सिरप दे सकते हैं। और अगर जब तक कि आप अगर डॉक्टर से सलाह नहीं ले पा रहे हैं और बहुत तेज़ बुखार है, तो आप ठंडी पट्टी भी रख सकते हैं। बच्चे बहुत जल्दी डिहाइड्रेट होते हैं, उनमें पानी की कमी हो जाती है, जिससे वो बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो आपको पानी का विशेष ध्यान रखना है, उनको प्रॉपर हाइड्रेशन रखना है। आप पानी पिलाएं, उनको छाछ दे सकते हैं, फ्रेश फ्रूट, ताज़े फल का जूस दे सकते हैं, या तो आप उनको कोई भी कोकोनट वाटर जैसे नारियल का पानी भी दे सकते हैं। अगर 6 महीने से कम का बच्चा है, तो आप विशेष ध्यान रखें कि आप स्तनपान कराएं, उसको टाइम टू टाइम उसको दूध पिलाएं। 6 महीने से कम का बच्चा। अगर 6 महीने से ज़्यादा बच्चा है, तो उसको पानी का और आगे जो मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान दें। अगर आपका बच्चा 6 मंथ से ऊपर है, तो आप डॉक्टर से सलाह लेके, अपने पीडियाट्रिशियन से सलाह लेके कैल्शियम विटामिन D3 की ड्रॉप या विटामिन C और जिंक दे सकते हैं। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सकती है, लेकिन बिना ये डॉक्टर के सलाह लिए मत लें, क्योंकि आपका जो पीडियाट्रिशियन होता है, बाल रोग विशेषज्ञ होता है, वो बच्चे की एज और उसकी वेट, उसके वजन के हिसाब से वो दवाई की डोज बताता है। ये आपको ध्यान रखना है। और एक और आपको ध्यान रखना है ज़रूर कि बच्चे का मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है।
उसका मूड बहुत ख़राब होता है, बच्चा इरिटेट होता है, बच्चा चिड़चिड़ा होता है। तो मेंटल हेल्थ उसका ख्याल करें, बच्चे के साथ रहें, उसको मोटिवेट करें, उसको बताएं कि कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, उसको कहानियाँ सुनाएं। अगर बच्चा खिलौना मांग रहा है उसको खिलौना भी दें। ये ज़रूरी है कि बच्चे को एक अच्छा वातावरण मिले। इसके साथ साथ आप अपने डॉक्टर से, जो आपके पीडियाट्रिशियन है, उससे लगातार संपर्क में रहें। अगर जो मैंने आपको सीरियस सिम्टम बताया है, जिसको हम रेड फ्लैग साइन भी बोलते हैं, अगर वो आपके बच्चे में लक्षण आ रहा है तो फ़ौरन आप डॉक्टर से सलाह लें और हॉस्पिटलाइज हों। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी। हम अपने को बच्चों के लक्षण देख के और अपने डॉक्टर से सलाह लेके टाइम रहते कोविड की तीसरी लहर से बच सकते हैं, और उम्मीद करते हैं कि जो तीसरी लहर कोविड की अनुमान लगाई जा रही है कि बच्चों में बहुत इफेक्ट होगी, वो कम हो। इसी के साथ मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ, ये गुजारिश करता हूँ कि अपने बच्चों का ध्यान रखें। दूसरा, बच्चे कभी भी खुद से इफेक्ट नहीं होते, हमसे इफेक्ट होते हैं। जो पेरेंट्स बाहर जा रहे हैं उससे, वो जब अपने घर पे आते हैं उससे बच्चे इफेक्ट होते हैं। इसलिए आप अपना विशेष ध्यान रखें। थैंक यू।